जगदीप धनखड़ को किस कारण इस्तीफा देना पड़ा, उसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। उन्होंने सेहत का हवाला जरूर दिया, मगर हकीकत कुछ और ही है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग वाले विपक्ष के प्रस्ताव के कारण ही उनकी कुर्सी गई। जैसे ही उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग वाले विपक्ष के नोटिस को स्वीकार किया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी उनसे नाराज हो गई। इसके बाद क्या हुआ, पूरे देश ने देखा। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति की कुर्सी छोड़नी पड़ी और राष्ट्रपति के पास जाकर इस्तीफा देना पड़ा। जी हां दर्शकों, आपने बिल्कुल सही सुना। मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर विपक्ष के नोटिस को स्वीकार कर लिया, जबकि सरकार चाहती थी कि जस्टिस वर्मा पर उसका प्रस्ताव लोकसभा में पहले पेश हो। जगदीप धनखड़ ने नोटिस तो ले लिया, मगर अभी तक उसे औपचारिक मंजूरी नहीं दी थी। हालांकि उनके पास इसे मंजूरी देने का हक भी नहीं था। वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते थे, कारण कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट राज्यसभा को मिल ही नहीं थी। बता दें दर्शकों कि सूत्रों ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। उसने एक रिपोर्ट तैयार की। वह रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपी गई थी। राज्यसभा के सभापति को वह रिपोर्ट मिल ही नहीं थी। ऐसे में तकनीकी तौर पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग वाला नोटिस केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता था, राज्यसभा में नहीं। मगर इस बात से अनजान जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर वाले नोटिस को ले तो लिया, मगर वह राज्यसभा में मंजूर नहीं करा पाए। यही वजह है कि राज्यसभा से विपक्ष के महाभियोग वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। सूत्रों का कहना है कि यह जस्टिस वर्मा पर विपक्ष का प्रस्ताव राज्यसभा में कभी औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। इन तमाम घटनाक्रम को देखते हुए इस बात को कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जगदीप धनखड़ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। बीजेपी जगदीप धनखड़ के इस रवैये से कहीं न कहीं नाराज हो गई और इसी कारण उन्हें अपनी कुर्सी त्यागनी पड़ी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।